Good morning, students. Today we are starting the chapter 3 of Political Science, Book 2, Equality. Equality का मतलब क्या है? समानता. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इक्वालिटी क्या है और हमें पॉलिटिकल और मॉरल आइडियल के लिए कंसर्न्ड क्यों होना चाहिए, है ना. इक्वालिटी जो है क्या हर किसी को इक्वल कंडीशन देता है हर जगह कि वो अपने आप को ग्रो कर पाए. और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जो इक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करता है क्या लाइफ के डिफरेंट स्फेयर में. और जो इक्वालिटी के डिफरेंट डायमेंशंस हैं जैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिकल और सोशल इक्वालिटी, इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है ये चैप्टर. ओके, तो ये जो चैप्टर है वो इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पर के बारे में है. इक्वालिटी की वैल्यू को बताता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन किया हुआ है. तो इक्वालिटी क्या है? व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि इक्वालिटी क्या है एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट इक्वालिटी क्या है? एब्सोल्यूट इक्वालिटी का मतलब है हर तरह से बराबर, है ना. ये मतलब नहीं इक्वालिटी का कि एक फैमिली में, मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो वो 5 मेंबर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, है ना. तो इक्वालिटी का ये मतलब नहीं है दैट इज एब्सोल्यूट इक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब है कि जो भी अननेचुरल और अनजस्ट इनइक्वालिटी हैं उनका सोसाइटी में एब्सेंस होना. जो सही नहीं है, जो नेचुरल नहीं है, इस तरह की इनइक्वालिटी सोसाइटी में ना हो. ठीक है. इक्वालिटी जो है इक्वल और एटिकेट अपॉर्चुनिटीज़ के सिस्टम को इम्प्लाई करता है सोसाइटी में जो लोग रहते हैं. साथ ही इक्वालिटी जो है वो सोसाइटी में वेल्थ और रिसोर्सेज के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को एडवोकेट करता है. इक्वालिटी जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी में उनको डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करने के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करता है और इसी पर बेस्ड है. ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ इनइक्वालिटी, एलिमेंट्स ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं या फिर क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इक्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं. तो पहला है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस का मतलब क्या है? विशेषाधिकार, है ना. तो सोसाइटी में अगर इक्वालिटी है तो इक्वालिटी का मतलब है कि सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें से किसी भी एक विशेष वर्ग को, किसी एक स्पेशल कास्ट या स्पेशल क्लास को किसी तरीके का कोई प्रिविलेज नहीं होगा, कोई विशेषाधिकार नहीं होगा जैसा कि मोनार्चियल सिस्टम में हुआ करता था. इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है सबको बराबर के अवसर मिलते हैं सोसाइटी में. जो भी लोग हैं सबको अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं. बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं. इक्वालिटी इन इक्वल्स, जो भी एक दूसरे के बराबर हैं, है ना, उनको हर एक दूसरे से बराबर है मतलब दो लोग हैं अगर उनमें सेम क्वालिटीज़ हैं, है ना, उनका क्वालिफिकेशन सेम है, उनका हर तरह से वो एक दूसरे के बराबर हैं तो उन्हें उन दोनों को ही बराबर अवसर दिए जाएंगे सोसाइटी में. ठीक है, ये इक्वालिटी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. इनइक्वालिटी इन इनइक्वल्स, जो दो लोग एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, है ना, उनमें इनइक्वालिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है किन्हीं दो लोगों ने, ठीक है, और जो सिलेक्शन है उस जॉब में किस बेस पर होना है? मेरिट बेस पर. तो जो व्यक्ति उस मेरिट लिस्ट में अपनी प्लेस ले पाएगा उसी को वो वही जॉब सीख कर पाएगा, है ना. तो इसमें क्योंकि वो दोनों इक्वल नहीं है, किस बेस पर? क्वालिफिकेशन के बेस पर, है ना. तो इसलिए उनमें असमानता रहेगी. एक को जॉब मिलेगी जो मेरिट में है, और दूसरा जो मेरिट में नहीं है उसको जॉब नहीं मिलेगी. दैट इज इनइक्वालिटी इन अनइक्वल्स. रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, अगर भेदभाव किया भी जा रहा है
सोसाइटी में दो लोगों के बीच में, तो वो रीजनेबल होती है। रीजनेबल जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि जो मेरिट वाला है उसको तो जॉब दी जाएगी, जो मेरिट में नहीं उसको जॉब नहीं दी जाएगी। तो यहाँ ये भेद, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर रीज़न है उसके पीछे। ठीक है, रीज़न क्या है? उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, दैट इज रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन नेचुरल इनइक्वालिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी। अब नेचुरल इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे हम, नेचुरल इनइक्वालिटी और नेचुरल इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है? नेचुरल इनइक्वालिटीज दैट इमर्ज बिटवीन पीपल as a result of their different capabilities and talent and choices are often represented as natural inequality. Okay? तो natural inequality क्या है? Natural inequality जो दो लोगों के बीच में होती है ना? क्यों होती है? As their different capabilities, उनकी जो योग्यताएं हैं उनमें डिफरेंस है, उनका जो टैलेंट है वो अलग अलग है, वो जो चॉइस करते हैं वो एक दूसरे से अलग है। तो ये इस तरह की इनइक्वालिटी जो है नेचुरल इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेचुरल जो उनको गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, उनका जो टैलेंट है, उनकी जो चॉइसेस हैं, इसके बेस पर जो इनइक्वालिटी होती है दो लोगों के बीच में, वो क्या कहलाती है? नेचुरल इनइक्वालिटी। दीज काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। ये जो नेचुरल इनइक्वालिटी है वो सोशल इनइक्वालिटी से काफ़ी अलग होती है ना। सोशल इनइक्वालिटी जो है क्यों एमर्ज होती है? एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी or the exploitation of some group in society by others. Social inequality तब इमर्ज होती है सोसाइटी में जब किसी एक किसी ग्रुप को, कुछ ग्रुप्स को जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं आगे बढ़ने की, और एक दूसरा ग्रुप है वो उस ग्रुप को एक्सप्लॉइट करता है। तो ये क्या है? सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, नेचुरल इनइक्वालिटीज जो हैं वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करता है, जो अलग चारित्रिक असमानताएं हैं, अलग अलग लोगों में जो गुण हैं उसको वो रेफर करता है ना। विच पीपल आर रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज विद विच पीपल आर बॉर्न, है ना। ऐसी एबिलिटीज, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो व्यक्ति को बाय बर्थ मिलती है, जन्म के साथ ही मिलती है, उनके बेस पर जो इनइक्वालिटी होती है वो नेचुरल इनइक्वालिटी को कंसीडर करता है ना। ये जनरली अज्यूम होता है कि जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं उन्हें ऑल्टर नहीं किया जा सकता, है ना। जो बाय बर्थ हमको मिला है उसे तो, उसके साथ तो कहीं भी हम समझौता नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर कोई टॉल है बाय बर्थ तो वो उसका नेचुरल क्वालिटी है, कोई शॉर्ट है तो वो भी उसकी नेचुरल क्वालिटी है ना। उसके साथ तो हम समझौता नहीं कर सकते हैं। उसका, अगर जो टॉल है उसको हम शॉर्ट नहीं कर सकते, जो शॉर्ट है वो उसको टॉल नहीं कर सकते। दैट इज नेचुरल इक्वालिटी। और नेचुरल जो क्वालिटी होती है उसके बेस पर अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके लिए कोई अल्टरेशन नहीं है, उसके लिए कोई हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, है ना। सोशल इनइक्वालिटीज ऑन द अदर हैंड आर दोज क्रिएटेड बाय सोसाइटी, जबकि सोशल इनइक्वालिटीज जो हैं वो सोसाइटी क्रिएट करती है। ठीक है, किस बेस पर? स्टेटस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, और प्रोफेशन या फिर और भी एटसेट्रा और भी जो चीज़ें हैं सोसाइटी में जो आती हैं उनके बेस पर लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी क्या है? अभी हमने डिफरेंस पढ़ा नेचुरल और सोशल इक्वालिटी में, हम सोशल इक्वालिटी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोशल इक्वालिटी क्या है? सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर द लॉ is an important first step in the pursuit of equality, but it often need to be supplemented by equality of opportunities.
ठीक है। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें सबसे फर्स्ट जो पहला स्टेप लिया गया है इक्वालिटी को लेके, वो क्या है कि हर व्यक्ति, सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं वो कानून की नज़र में, लॉ के सामने इक्वल हैं, है ना। बट इट ऑफन नीड टू सप्लीमेंटेड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन कई बार इसे अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, अपॉर्चुनिटीज़ की समानता को लेकर के कई बार हमें क्या करना पड़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेने पड़ते हैं, कुछ सप्लीमेंट देने पड़ते हैं सोसाइटी में, ताकि जो वीकर सेक्शन है वो भी इक्वल आ जाए सोसाइटी में। ठीक है। While the former is necessary to remove any legal hurdles which might exclude people from a voice in government and deny them access to available social goods, the pursuit of equality requires that people belonging to different groups and communities also have a fair and equal chances to compete for those goods and opportunities। ठीक है। जो फॉर्मर्स हैं, जिन्होंने ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, उनके लिए ये ज़रूरी है कि जो लीगल हर्डल्स हैं उनको वो रिमूव करें, जिसके कारण जो लोग हैं सोसाइटी में वो गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट की बनाई हुई जो सोशल गुड्स हैं जो उनको अवेलेबल हैं उनको डिनाई करते हैं। इक्वालिटी तब परस्यू होगी, इक्वालिटी को परस्यू करने के लिए ज़रूरी है कि जो डिफरेंट ग्रुप से लोग आते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, उनको फेयर और इक्वल चांस मिले कि वो उन गुड्स और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ compete कर पाएँ। ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऐसे जो है बनाने चाहिए, इस तरह के रूल्स बनाने चाहिए कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग रह रहे हैं, हर सेक्शन के, हर ग्रुप के, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो जो है सरवाइव कर सकें या फिर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उनको अच्छे अवसर मिल सके। ओके। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड गारंटी। इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो हैं सोसाइटी में, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो असमानताएं हैं सोसाइटी में, सबसे पहले उनको कम किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, और हर किसी को बराबर के अधिकार मिले, चाहे वो बाय बर्थ कहीं का भी रहने वाला हो, बाय बर्थ उसके पास जो भी क्वालिटीज़ हैं या नहीं है उसको ध्यान में ना रखते हुए उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इट इज़ जनरली अज्यूम दैट नेचुरल डिफरेंसेस कैन नॉट बी अल्टर्ड, है ना। हमने पहले क्या पढ़ा कि जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं उन्हें हम ऑल्टर नहीं कर सकते, उनमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। सोशल इनइक्वालिटीज़ दूसरी तरफ जो है for this it is necessary to minimize the effect of social and economic inequalities। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम मिनिमम कंडीशंस दें लाइफ की, सोसाइटी में रहने वाले हर मेंबर को। मिनिमम कंडीशंस क्या है? दैट इज एटिकेट हेल्थ केयर, द अपॉर्चुनिटी फॉर गुड एजुकेशन, एटिकेट नरिशमेंट एंड अ मिनिमम वेज, है ना। हेल्थ केयर सबको इस तरह की हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए कि हर व्यक्ति उस तक पहुंच पाए, चाहे वो वीकर सेक्शन हो या फिर दूसरा कोई भी सेक्शन हो। हर अच्छा सबको एजुकेशन मिले, इसकी अपॉर्चुनिटी सबको बराबर रूप से मिल पाए। नरिशमेंट, लोगों को जो है संपूर्ण पोषण मिले, नरिशमेंट मिले, एटिकेट। इसके लिए गवर्नमेंट को जो है व्यवस्थाएं या फिर ऐसे अवसर देने चाहिए, हर व्यक्ति को मिनिमम वेजेस मिले, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तभी हो सकती हैं जब सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को
मिनिमाइज किया जाए सोसाइटी में, तभी इक्वालिटी आएगी सोसाइटी में। ठीक है, अब है पॉलिटिकल इक्वालिटी। हमने अभी सोशल इक्वालिटी पढ़ा, नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है ना? जो इक्वालिटी है उसके 3 डायमेंशंस हैं। कौन कौन से? पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे दी जाती है लोगों को। ये नॉर्मली इसमें इक्वल सिटीजनशिप को गारंटी करना है हर मेंबर्स के लिए स्टेट में जो है, मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं हर व्यक्ति को बराबर सिटीजनशिप का अधिकार मिलता है। दैट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना। इस चैप्टर में हमने सिटीजनशिप के ऊपर आपने चैप्टर पढ़ा होगा। इक्वल सिटीजनशिप जो है वो कुछ सर्टेन बेसिक राइट्स लेकर के आता है ना। जो व्यक्ति किसी सोसाइटी में रहता है, वहाँ का सिटीज़न है, तो हर व्यक्ति जो सोसाइटी का सिटीज़न है, सिटीजनशिप होने के कारण उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं जो सबको बराबर रूप से मिलते हैं। ठीक है, जैसे राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मूवमेंट एंड एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ। ये सारे फ्रीडम्स जो हैं, ये सारे अधिकार जो हैं, ये उसी को मिलते हैं जो सोसाइटी का सिटीज़न होता है। ठीक है, ये दीज आर राइट्स विच आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू एनेबल सिटीजन टू डेवलप देमसेल्व्स एंड पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स टू द स्टेट। ये सारे राइट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि और इनको नेसेसरी कंसीडर इसलिए किया जाता है ताकि जो सोसाइटी में रहने वाले सारे सिटीज़न हैं वो खुद को डेवलप कर पाएँ और देश में जो भी अफेयर्स हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर पाएँ। बट दे आर लीगल राइट। लेकिन ये सारे जो राइट्स हैं वो क्या है? लीगल हैं। लीगल मतलब कानूनी रूप से दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन्हें गारंटी किया है और लॉज ने जिन्हें गारंटी किया है। वी नो दैट कंसिडरेबल इनइक्वालिटी कैन एग्जिस्ट इवन इन कंट्रीज विच ग्रांट इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन। लेकिन फिर भी हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भले गवर्नमेंट ने हर एक किसी को जो सिटीज़न है एक देश के, उन सभी को बराबर अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब है नेक्स्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी सिंपल लेवल पे अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट है अगर जो वेल्थ का डिफरेंस है, जो धन है लोगों के बीच में बराबर रूप से बटा हुआ है, प्रॉपर्टी या फिर इनकम जो है हर क्लास हर व्यक्ति के बीच में बराबर रूप से है, तो हम क्या कहेंगे कि इधर इकोनॉमिक इक्वालिटी है। ऑन वे ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी in a society would be to measure the relative difference between the richest and poorest group। अगर हमें ये जानना है किसी सोसाइटी में कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है, आर्थिक रूप से जो असमानताएं हैं किसी सोसाइटी में किस हद तक हैं, किस डिग्री तक हैं, तो इसको मेज़र करने के लिए हमें रिलेटिव डिफरेंसेस पहले देखने पड़ेंगे एक रिचेस्ट और पुअरेस्ट ग्रुप में। ठीक है, इन दो ग्रुप्स को जब तक हम एग्जामिन नहीं करेंगे तब तक हम रियल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को या फिर इक्वालिटी को मेज़र नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर विमेन एंड मैन। फेमिनिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है इक्वल राइट्स का, जो महिलाओं को और पुरुषों को समाज में बराबर रूप से दिया जाता है। फेमिनिस्ट्स जो हैं वो मैन या विमेन होते हैं जो ये मानते हैं कि सोसाइटी में कई तरह की इनइक्वालिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं मैन और विमेन के बीच में, जो ना तो नेचुरल होती हैं, है ना, और ना ही वो नेसेसरी होती हैं कि उन्हें ऑल्टर किया जाए। इसीलिए मैन और विमेन दोनों ही इक्वल लाइफ सस्टेन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को फ्रीली लीड कर सकते हैं सोसाइटी में। दैट इज़ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या है? जो मैन और विमेन को बराबर के अधिकार देने की वकालत करता है सोसाइटी में। ठीक है, नाउ सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है? सोशलिस्ट्स फील दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रोवाइड्स सपोर्ट टू अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी।
इन सच एज डिफरेंसेस ऑफ रैंक और प्रिविलेजेस। जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी थिंकर्स थे, सोशलिस्ट थे, वो उन्होंने ये फील किया कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ना, वो दूसरे सोशल इनइक्वालिटीज़ को भी सपोर्ट देता है बढ़ने में, जैसे कि रैंक्स और प्रिविलेजेस में डिफरेंस आती है। अगर इकोनॉमिकली इनइक्वल है सोसाइटी तो वहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी भी इमर्ज होने लगती हैं अलग अलग रूप में, जैसे कि रैंक्स में इनइक्वालिटीज़ हो जाती हैं, प्रिविलेजेस में डिफरेंस आ जाता है। देयरफॉर टू टैकल इनइक्वालिटी इन society, we need to go beyond providing equal opportunities and try and ensure public control over essential resources and forms of property। इसीलिए जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, उसको दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमें ज़रूरी क्या है कि सोसाइटी में जितने लोग हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं कंट्री में, एसेंशियल रिसोर्सेज हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, किसी इंडिविजुअल का कंट्रोल अगर नहीं है उसमें, तो फिर क्या होगा कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी में उसका। ओके, सोशलिज्म रेफर्स टू अ सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़। सोशलिज्म जो है उन पॉलिटिकल आइडियाज़ को रेफर करता है जो प्रेजेंट में इनइक्वालिटीज़ हैं, है ना, उनको उनके लिए उनके रिस्पॉन्स के रूप में इमर्ज होते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कारण। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ होती हैं, जहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, इस तरह की कंडीशंस से निकलने के लिए, इस तरह की कंडीशंस के कारण ही सोसाइटी में सोशलिज्म का जन्म होता है। ठीक है, द मेन कंसर्न ऑफ सोशलिज्म इज हाउ टू मिनिमाइज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स जस्टली। ठीक है, तो सोशलिज्म जो है उसका मेन कंसर्न क्या है कि किस तरह से सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट है और रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्ट हो सके। तो इनको ये सेटअप करने के लिए सोशलिज्म का जन्म होता है, और सोशलिज्म इन्हीं चीज़ों पर कंसर्न, इन्हीं चीज़ों को लेकर के कंसर्न होता है कि इनइक्वालिटी दूर हो और रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक, ना लिबरलिज्म है ना, लिबरलिज्म क्या है? टू गिव अवार्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन कैपेबिलिटी। लिबरलिज्म का मतलब है कि जो व्यक्ति है उसमें जो भी काबिलियत है, जो भी योग्यता है, उसके आधार पर उसको अवार्ड किया जाए, है ना। अवार्ड किया जाए मतलब जिसमें जो काबिलियत है उसके आधार पर उसको, उसकी काबिलियत के आधार पर जो है वो आगे बढ़े। ठीक है, अश्योर्ड मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग फॉर एवरीवन। हर व्यक्ति के लिए जो लिविंग का लेवल है उसको मिनिमाइज किया जा सके, मतलब हर व्यक्ति को कम से कम अपना बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरा करने का अधिकार मिले। अडॉप्ट द थ्योरी ऑफ कंपटीशन। थ्योरी जो कंपटीशन की थ्योरी है, एक दूसरे से जो प्रतिस्पर्धा की थ्योरी है, उस पर बेस्ड है लिबरलिज्म। ठीक है, देन लिबरल्स अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन एज द मोस्ट एफिशिएंट एंड फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड इन सोसाइटी। जो लिबरल्स हैं वो कंपटीशन के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करते हैं, है ना। जो सोसाइटी में ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसी को रिसोर्सेज, उन्हीं के बीच में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सोसाइटी में वही रिवॉर्ड किए जाएंगे। मतलब जिसमें जितनी काबिलियत है, जिसमें जितनी एफिशिएंसी है, उसके बेस पर वो उतना डेवलप करेगा, उतना वो ग्रो करेगा। ठीक है, दे बिलीव दैट वाइल स्टेट्स मे हैव टू इंटरवेन टू ट्राई एंड इंश्योर a minimum standard of living and equal opportunities for all, this cannot by itself bring equality and justice to society। उनका मानना है कि जो गवर्नमेंट है, देश जो है, सरकार जो है, वो इंटरफेरेंस करती है ताकि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको मिल सके और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिल सके, लेकिन ये जो इक्वालिटी है इस तरह से नहीं लाई जा सकती सोसाइटी में, जस्टिस इस तरह से नहीं आ सकता है। कंपटीशन जो है लोगों के बीच में वो फ्री होना चाहिए और फेयर कंडीशंस में होना चाहिए, कि ताकि जो ज़्यादा एफिशिएंट व्यक्ति है वो
सफल हो सके, ठीक है, उसको सोसाइटी में जो है वो रिवॉर्ड हो सके, सोसाइटी में वो रिवॉर्ड मिले और वो आगे बढ़ सके, ठीक है। देन मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म जो ये एक थॉट है मार्क्सिज्म का, मार्क्सिज्म का थॉट जो है सोसाइटी में यूरोपियन कंट्रीज़ की देन है ना। इसका मतलब ये जो आइडिया है, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए कंट्री के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको डेवलप करने के लिए। मार्क्स एक इम्पॉर्टेंट थिंकर थे, है ना, 19th सेंचुरी के, जिन्होंने आर्ग्यू किया था दैट द रूट कॉज ऑफ एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटी वाज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, है ना। जो मार्क्स थे 19th सेंचुरी के एक इम्पॉर्टेंट थिंकर रहे हैं, जिन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है उसकी जड़ कहाँ पर है, जड़ उसकी जड़ में प्राइवेट ओनरशिप है, किसी इंडिविजुअल का या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल का रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर अधिकार जो उनको दे दिया जाता है, दैट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज लाइक ऑयल, लैंड, फॉरेस्ट, है ना, और भी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म्स हैं, उन पर जब किसी एक व्यक्ति का या फिर ग्रुप ऑफ पीपल का उस पर अधिकार दे दिया जाता है, ओनरशिप दे दी जाती है, दैट इज द रूट कॉज ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। Okay, he pointed out that such private ownership did not only make the class of owners wealthy, it also gave them political है ना। उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया है कि इस तरह के जो प्राइवेट ओनरशिप है, ना केवल वो किसी एक ओनर क्लास को वेल्थ देते हैं, वेल्दी बनाते हैं, बल्कि साथ ही उन्हें पॉलिटिकल पावर भी देते हैं। जो क्लास वेल्दी है, जो जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, धन ज़्यादा है, उनको पॉलिटिकल पावर्स भी ज़्यादा उनके पास होती हैं। सच पावर एनेबल देम टू इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिसीज़। तो इस तरह की पावर जब उन्हें मिल जाती हैं तो इससे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लॉ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उन्हें फिर इस तरह से फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, उसके लिए ये एक डेंजर हो सकता है, डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए हार्मफुल हो सकता है इस तरह की पॉलिटिकल पावर्स अगर किसी एक ग्रुप के हाथ में आ जाए तो, या फिर किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो। ओके, नाउ 5 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज अकॉर्डिंग टू राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जो थे भारत के एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं। उन्होंने उनकी जो विचारधारा है उसको लेकर के उन्होंने कुछ अपनी विचारधाराएं दी हैं, और उनके अनुसार बताया गया है कि जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में वो कितने टाइप्स की हैं। ठीक है, भारत में जो एमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर हैं राम मनोहर लोहिया, उन्होंने 5 काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है जिनसे हमें फाइट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन, पुरुषों और महिलाओं के बीच में इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर, लोगों के रंग और रूप के आधार पर जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में होती हैं, कास्ट के बेस्ड पर जो इनइक्वालिटी, जाति के आधार पर जो असमानताएं हैं सोसाइटी में, कॉलोनियल रूल ऑफ सम कंट्रीज ओवर अदर्स, जो कॉलोनियल रूल्स हैं, उपनिवेशवाद है सोसाइटी में कुछ देशों में, कुछ कंट्रीज़ में, उसके बेस पर जो इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ना, आर्थिक रूप से आर्थिक आधार पर सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं, है ना। तो ये इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म बताए हैं राम मनोहर लोहिया ने। अब उनके अनुसार हम सोसाइटी में इक्वालिटी कैसे ला सकते हैं, है ना। उन्होंने ये फॉर्म्स बताए कि किस किस रूप में इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में प्रिवेल है। तो अब इनसे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, इस तरह की इनइक्वालिटी से हम कैसे निकल सकते हैं, है ना। हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, हम इक्वालिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। पहला है इस्टेब्लिशिंग
फॉर्मल इक्वालिटी। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी में के लिए जो पहला स्टेप है वो इक्वालिटी लाने की तरफ है, इज ऑफ कोर्स एंडिंग दस फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेजेस, है ना। तो ये क्या है कि फॉर्मल इक्वालिटी लाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो फॉर्मल सिस्टम है इनइक्वालिटीज़ के और जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं किसी एक वर्ग को, उसको पहले ख़त्म किया जाए। दूसरा है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़। सोशल इकोनॉमिक एंड political inequalities all over the world have been protected by customs and legal systems that prohibited some section of society from enjoying certain kind of opportunities and reward, है ना। सोसाइटी में, वर्ल्ड में जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, उन्हें कुछ कस्टम्स और लीगल सिस्टम्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके कारण जो सेक्शन है, कुछ सेक्शन है सोसाइटी के, उन्हें कुछ सर्टेन टाइप के जो विशेष प्रकार के जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो विशेष तरह के रिवॉर्ड्स हैं, वो कुछ वर्ग को, सोसाइटी में रहने वाले कुछ सेक्शंस को नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो पहले इन कस्टम्स को और लीगल सिस्टम को ख़त्म किया जाना चाहिए जो इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी में। पुअर पीपल वर नॉट ग्रांटेड द राइट टू वोट इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्री। अभी भी वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पुअर पीपल को वोट देने का अधिकार नहीं है। विमेन भी कुछ विमेन को कुछ विशेष प्रोफेशन और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना या उन अवसरों में आगे बढ़ने का अधिकार अभी भी कुछ सोसाइटी में, कुछ कंट्रीज़ में नहीं दिया गया है। ठीक है, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट। जो कास्ट सिस्टम इंडिया में अभी भी है, वो उसमें जो वो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर क्लास है जो कास्ट है सोसाइटी में, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट मैनुअल लेबर। तो वो उन्हें सिर्फ मैनुअल लेबर करने के लिए ही प्रमोट किया जाता है। कई कंट्रीज़ में केवल कुछ लोग और कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्हें हाई पोजीशन मिलता है, बाकी की सोसाइटी के लोगों को हाई पोजीशन सीख करना नहीं, करने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था, इस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी कैसे सोसाइटी में ला सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट। डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के थ्रू कैसे इक्वालिटी ला सकते हैं सोसाइटी में। इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट, हाउएवर एज वी नोटेड अर्लियर, फॉर्मल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू रियलाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। हमने पहले भी देखा कि हालांकि सोसाइटी में फॉर्मल इक्वालिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया हुआ जो इक्वालिटी का लॉ है वो हर सोसाइटी में है, लेकिन फिर भी जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है वो पूरी तरह से सोसाइटी में रियलाइज़ नहीं किया जा रहा है। अभी भी हर सेक्शन में बराबर रूप से समानता नहीं आई है। ठीक है, तो समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दे कैन एंजॉय इक्वल राइट। तो कई बार जो है सोसाइटी के डिफरेंट जो पीपल होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कुछ स्पेशली उन्हें ट्रीट करना पड़ता है, कुछ विशेष तरह से उन्हें देखा जाता है ताकि वो भी इक्वल राइट्स को एंजॉय कर सकें। सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन पीपल में हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर दिस पर्पस, है ना। तो कुछ डिफरेंसेस जो हैं लोगों के बीच में सोसाइटी में जो होती हैं, उनको दूर करने के पर्पस से कुछ जो है गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन जैसी कुछ पॉलिसीज़ दी हुई हैं। फॉर इंस्टेंस जो डिसेबल्ड पीपल हैं, है ना, उन्हें जस्टिफेबली उनका जो डिमांड क्या है कि उनके लिए रैंप होना चाहिए पब्लिक स्पेसेस में, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, इसी ताकि उन्हें इक्वल चांस मिल सके पब्लिक बिल्डिंग्स में एंटर करने की, है ना। या फिर जो विमेन है ना, कॉल सेंटर्स में काम करती हैं रात के समय पर, उन्हें क्या ज़रूरत, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जब वो जर्नी करती हैं कॉल सेंटर से और अपने घर या फिर दूसरे प्लेसेस पर जाती हैं रात के समय पर, तो उनको स्पेशल कुछ
इस तरह के प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि वो सेफ जर्नी कर सके, उन्हें प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। दिस शुड नॉट बी सीन एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इक्वालिटी बट एज एनहेंसमेंट ऑफ इक्वालिटी, है ना। ये कोई विशेषाधिकार नहीं है जो कुछ सेक्शंस को दिया जाना चाहिए सोसाइटी में, बल्कि ये इक्वालिटी को एनहेंस करने का एक तरीका है। ओके, सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके उसका एक तरीका है। नाउ अफर्मेटिव एक्शन। अब इक्वालिटी लाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन क्या किए जा सकते हैं? अफर्मेटिव एक्शन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश फॉर्मल इक्वालिटी बाय लॉ। अफर्मेटिव एक्शन उन आइडियाज़, किन आइडियाज़ पर बेस्ड है? जो अफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये है कि सोसाइटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इक्वालिटी का सिस्टम दिया गया है, जो जिसे हम फॉर्मल इक्वालिटी कहते हैं, वो सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उससे बियॉन्ड होकर के हमें कुछ और भी ऐसे एक्शंस करने ज़रूरी हैं ताकि सोसाइटी में जो है इक्वालिटी आ सके। प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग ऑन फैसिलिटीज़ फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। ऐसी कम्युनिटीज़ जो डिसएडवांटेज हैं, जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं हैं, है ना, उनमें प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं है, ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कराना, स्पेशल हॉस्टल्स प्रोवाइड कराना और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जॉब्स में उनको रिजर्वेशन की पॉलिसी देना, इस तरह के कुछ एक्शंस लेकर के सोसाइटी में इक्वालिटी लाई जा सकती है। पॉलिसी ऑफ कोटास और रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशन एंड जॉब्स टू प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डिप्राइव्ड ग्रुप्स। जो पिछड़ी हुई जातियां हैं समाज में, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको इक्वालिटी इक्वल करने के लिए सोसाइटी में इस तरह की हम रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को और कोटा सिस्टम की पॉलिसी को हम बनाते हैं, गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कराती है। मेंबर्स ऑफ एक्सक्लूडेड ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो एक्सक्लूडेड हैं, सोसाइटी के बाहर जो आदिम जातियां हैं, ट्राइबल्स हैं, है ना, ट्राइबल्स जो जैसे जंगलों में रहने वाली, अभी भी कुछ ऐसी जातियां हैं, ट्राइबल जातियां हैं जो मेन लीग से हटके रहते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स के लिए जो एक्सक्लूडेड हैं, उनकी दैट डिज़र्व एंड नीड सम स्पेशल हेल्प, उनको कुछ स्पेशल हेल्प की ज़रूरत होती है ताकि वो भी, उनको इक्वालिटी में लाने के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या कुछ स्पेशल हेल्प चाहिए होता है, जिसे देना ज़रूरी होता है उनके लिए। ओके, अफर्मेटिव एक्शन जो है उन आइडियाज़ पर बेस्ड है सॉरी अफर्मेटिव आइडियाज़ policies which would help to make such people equal and give them a fair chance to compete with others। तो इस तरह की पॉलिसीज़ अगर गवर्नमेंट बनाती है, इस तरह के अफर्मेटिव एक्शंस लेती है, तो इससे क्या होगा कि जो लोग, जो ग्रुप जिन्हें स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है, जो डिवाइस सोशल ग्रुप्स हैं, है ना, उनको भी फेयर चांसेस मिलेंगे कि वो दूसरों के साथ भी compete कर सके और सोसाइटी में उनको भी इक्वल प्लेस मिल सके। ठीक है, तो जस्ट एंड एगलिटेरियन इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये सारी प्रिविलेजेस या फिर ये सारी पावर सोसाइटी में डिप्राइव्ड क्लास को दी जाए, ताकि उन्हें भी ग्रो करने का और इक्वल सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लेने का अधिकार मिल सके। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर। नाउ here is the exercise. First of all, read this chapter nicely and listen the explanation. After that I will provide you the exercise and question answer. Okay, goodbye.